वेला में गुरु दरबार के अंदर आशीर्वाद लेंगे महाराज जी का, और दो शब्द वो भी अपनी ओर से कहेंगे आदरणीय बत्रा साहब। बोलिए सचिदा कल्याण महाराज की जय, बोल सतगुरुदेव भगवान की जयकार बोलो। क्या बात, इतनी ठंड तो नहीं है। बोलिए सचिदा कल्याण महाराज की जय। पूज्य महाराज जी के पवित्र चरणों में नतमस्तक होता हुआ पूज्य पंडित जी महाराज जी के चरणों में वंदन करता हुआ आप सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो ऐसी प्रार्थना करता हूँ, और नववर्ष सबके लिए शुभ हो, सभी का स्वास्थ्य बना रहे, सभी परिवार में खुशहाली आए, बस यही प्रार्थना है, यही मंगल कामना है आपके लिए। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि नववर्ष की शुरुआत श्री महाराज जी के चरणों में बैठकर और सुंदरकांड के द्वारा हम करते हैं, और ये सारा साल हमें इतना बल देता है, हम सौभाग्यशाली समझते हैं मैंने आपको कि सारा साल हमारे लिए ये बहुत सुंदर रहता है। कई वर्षों से 3-4 वर्षों से ये सेवा करनाल वालों को मिल रही है। ये बहनें आपके बीच में हैं। आश्रम में तो सुंदरकांड का पाठ चलता ही रहता है, लेकिन अपने घर में भी कोई सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहे, निःशुल्क सेवा है। करनाल से बाहर भी, खाली करनाल नहीं, डांग साहब कह रहे हैं करनाल में है, करनाल नहीं, करनाल से बाहर भी अगर कोई करवाना चाहे तो आपका स्वागत है। करनाल में तो तुरंत करती रहती है, और बहुत ही अच्छे भाव से महाराज जी के आशीर्वाद से इन्होंने ये आशीर्वाद दिया महाराज से, और ये कार्य शुरू किया और निरंतर ये कर रही हैं। और महाराज से यही प्रार्थना है, महाराज के चरणों में हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ कि ये सेवा हर साल हमें मिलती रहे, और हम ये आपके चरणों में बैठकर सुंदर काम करते रहें, बस यही मेरी कामना है, भावना है। अब श्री महाराज जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा, और उसके बाद लंगर प्रसाद सामने आश्रम में है, पहले लंगर प्रसाद लेंगे, भाई लोग बाद में लेंगे, ऐसी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री महाराज। आदरणीय बत्रा साहब ने भी 9 वर्ष के पावन इस वेला में अपने विचार भी रखे और महाराज जी का आशीर्वाद भी लिया, और इस आशा के साथ कि हे भगवान प्रतिवर्ष मैंने सुंदरकांड का पाठ करते रहे, जनता जनार्दन मिल करके गुरु दरबार में इस पर्व को मनाते हुए हम आगे बढ़े। और प्रार्थना इस समय परम पूज्यपाद त्याग मूर्ति महामना महंत खुशहाल दास जी महाराज वर्तमान गतिनशील अपनी पावन पवित्र महापुरुषों की सजनों अपने गुरुदेव जी का और गति की ओर से अपनी ओर से आशीर्वाद सारी संगत को देंगे, और सारी संगत से निवेदन भी है। इसके पश्चात लंगर प्रसाद की व्यवस्था है, चाय लंगर प्रसाद आप सारी संगत जनता जनार्दन सामने आश्रम के अंदर स्वीकार करेंगे। परम पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कि वो अपना पावन आशीर्वाद सारी संगत को प्रदान करें। तो सचिदा कल्याण महाराज की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सचिदा कल्याण महाराज की सद्गुरु भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सिद्ध समाज बाबा निकुंज जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारी साध संगत,
सबसे पहले आप सबको इस आंगल नूतन वर्ष की शुभकामना। आप सभी का जीवन इस नववर्ष में मंगलमय हो। मेरी तो यही कामना है कि इस तरह का नववर्ष रोज आए। जो दिन हमें सत्संग देखो तो रोज ही आए, साल में एक बार ना आए रोज ही आए। तो मेरी सचिंदा कल्याण सेवकों से बस एक ही प्रार्थना है, इस तरह का नववर्ष रोज मनाए। तो सभी के चरणों में मैं नतमस्तक होता हुआ बार बार हम ये कहेंगे, कई अपराध माफ हो। बार बार देखिए, मां सीता को हनुमान जी ने पहले दिलासा दे दिया था कि मां आप निश्चित रहिए, प्रभु आ गए। मां सीता को इतना भी पता लग गया था कि लंका के बाहर छोर पे प्रभु आ गए। हनुमान जी ने आपके पूर्ण विश्वास पे ला दिया कि प्रभु आ गए, शांत हो गए। लेकिन फिर चलने लगे तो एक बात कही मां ने हनुमान जी से कही, तात सकल सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस मोह नाथ न आवा, तो पुनः मोह जीवत नहीं पावा। जब इतनी तसल्ली हो गई है, प्रभु आ गए हैं, लेकिन जो मृह की नवग्नि है अभी कम नहीं हो, ज्यादा नहीं हुआ है मां को बिछड़े प्रभु से, लेकिन हमें बिछड़े कितना समय बीत गया। लेकिन एक बात याद नहीं आती, प्रभु को जब ये संदेशा मिला तो प्रभु तड़प, क्योंकि पहले वो इसी वजह में अपने पिता को खो चुके थे। अब पत्नी ने, मां ने, भक्ति में मां ने, उनकी शक्ति ने उन्हें ये संदेशा भेज दिया कि 1 महीने में नहीं आएगा तो मुझे जीवित नहीं पाऊंगा। पता नहीं क्यों कितने दिनों से भी हम तड़प रहे हैं, वो कब आए। शुरू में ऐसा जरूर लगता है, और जैसे ही कई बार तो ऐसे भी लगता है कि मां और बेटे का जो प्यार है ना, वो ऐसे नहीं हो रहा। ये केवल 9 महीने तो मां के गर्भ में रहते हैं, जब तक जीते हैं दोनों का प्यार टूटता नहीं है। मां 9 महीने तो रखती है हमें गर्भ में, और हम तो जब कितनी भारे हो जाते हैं कि जब चाहे अपने जहां तक लुटा सकती है वो। हम प्रभु के पास शायद कभी रहे नहीं, क्या हम भी प्रभु के पास थोड़े दिन रहे थे? क्या इतनी तड़प प्रभु को नहीं होगी? वैसे हम जरूर कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही माता भी हुई है, पिता भी हुई है। जितनी तड़प मां सीता को है, संदेशा मिलने के बाद कि प्रभु आ गए हैं, कि ज्यादा देर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात
बड़ी बढ़ती है कि उन्हें फिर संदेशा दे दिया हनुमान जी को कि मास दिवस में नाथ ना आवा तो पुण्य मोह जीवन नहीं पाओ, इससे ज्यादा नहीं मैं रोक सकता। कभी कभी लगता है कि माँ लक्ष्मी हमें हम पे हर समय दौरे डालती। अभी अभी एक सेवक ने आपके जैसे ही वो हाथ पहनाया, माँ लक्ष्मी आपके गले में गली तो लगा कि तू फिर अपने आप यहां भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि महाराज पांडु ने धृतराष्ट्र को थोड़े समय के लिए मुकुट दिया, थोड़े समय के लिए, और वो उसका थोड़े समय पहन के उसका आदी हो गया। और हम भी माँ लक्ष्मी जब बार बार आती है, क्योंकि जब बार बार शायद यही हमारा रास्ता रोकती है, ये ऐसा हमारा मानना है, नहीं रोक नहीं सकता। हम प्रभु के शरणागत हैं, बार बार विधि की जो अपनी वो कुछ नहीं कर सकते, प्रभु की शरणागत ही हमारा रास्ता रोक नहीं सकते। हम भी बार बार बस यही कहें कि प्रभु ये नूतन वर्ष रोज आए और आपका चरणों का दीदार हमें रोज मिले। हम कहीं और हैं नहीं, हमें इंतजार है। गद्दी पे भी बार बार पता नहीं क्यों याद दिलाते हैं कि महाराज जी को कोई सेवक होना चाहिए। मुझे पता है सेवक होना चाहिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप ले तो आए, सेवक भेजिए तो सही है। आप रोज याद दिलाते हैं, बिल्कुल तैयार हूं इस बात के लिए, आप सेवक भेजिए। आप सभी पूरी सेवकी बैठी है और हमारे डॉक्टर साहब इसको लाइक ही चला रहे हैं। आप इसको भेजिए तो सही। जिंदगी के हैं दो जहां, एक है ये और एक है वो। जिंदगी के हैं दो जहां, एक जहां और एक है वो जहां। दो जहां है, जिंदगी के भी दो जहां हैं। इन दो जहां के दरमियान एक श्वास का है फैसला, एक श्वास का फासला है। इस दोनों जहां के बीच में, इस जहां और उस जहां के बीच में एक श्वास का फासला है। अगर रुक गया तो वो जहां, अगर चल रहा तो ये जहां, अगर श्वास चल रही है तो ये जहां, अगर रुक गया तो वो जहां। बस एक श्वास का फासला है जिंदगी के दरमियान में, एक श्वास का फासला। एक औकात है हमारी एक श्वास की, और क्या है हमारी औकात। इसलिए इसी बात को सोच के मैं हर समय तैयार रहता हूं। आप सेवक को भेजिए, बिल्कुल मैं तैयार हूं। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए वो नहीं भेज रहे कि अभी और सेवा, अभी और सेवा चाहते हैं। ये गुरु प्रणाली पता नहीं कहां से खींच के लेके आके कितनी सेवा चाहती है। मैं तन मन धन से बिल्कुल नहीं ना, मैं तन मन धन से बिल्कुल तैयार हूं। इनको यारी कर ले रब वाले, बाकी यारियां सब खवारियां नहीं। इनको यारी कर ले बस रब वाले, बाकी यारियां सब खवारियां ने। जिन्हें रब की यारी छड़ दिया उन्हें जितियां बाजियां हारियां। जो कुछ लिखिया साढ़े नसीब विचों, ਉਹ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਅਕੜ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਅਕੜ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਠਹਿ ਪੈਣਾ ਤੇ मैं भी ठह पैना। किस बात की तेरी अकड़, किस बात की है। सदा आया था, ये पता बड़ी मुक्कल क्यों मारा। सदा आया था मुक्कल मार टूटना, सदा आया था मुक्कल मार टूटना। ना तू कुछ लेना कि ना कुछ मैं लेना। सदा आया था, उसकी आवाज तो आई। सदा आया था मुक्कल मार टूटना, ना तू कुछ लेना ना मैं कुछ लेना। जो कुछ गुजरेगी जान अपनी, ते ओह तू सहना ते ओह मैं सहना। तेरा मेरा मुसाफिर,
तेरा मेरा मुसाफिर की झगड़ा। एक बात